श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 20 अगस्त 2020 ईस्वी को उपशास्त्री कक्षा के ज्योतिष गणित विषय में निर्धारित पाठ्यग्रंथ लीलावती का व्यस्त विधि में गुणकर्म का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो छात्र छात्राओं, पद्य है, उदाहरण है। अथ मूलजुते दृष्टे च उदाहरणम। मूल से जुत और दृष्ट का उदाहरण। स्वपदेर नवभिर्युक्तः स्याच्चत्वारिंशताधिकं शतद्वादशकं विद्वन् कः स राशिर्निगद्यताम्। स्वपदेर नवभिर्युक्तः स्याच्चत्वारिंशताधिकं शतद्वादशकं विद्वन् कः स राशिर्निगद्यताम्। ये पद्य है। अब इसका अन्वय करते हैं। हे विद्वान, स कः राशि, वह कौन से राशि है। जस्मिन स कः राशि, जस्मिन स्वनवभिः पदैर्युक्तः कृतेन चत्वारिंशताधिकं द्वादशकं शतं स्यात् इत्यन्वयः। अर्थात हे विद्वान, सह का राशि, वह कौन सी राशि है। जिसमें स्वनवभिः पदैर्युक्तः, अपना नवगुणित मूल जोड़ देने से, नवभिः पदे मूलम युक्तः जोड़ देने से, चत्वारिंशताधिकम, चत्वारिंशत माना 40 है अधिक, ऐसा जो द्वादशकम शतम अर्थात 1240 हो जाता है। तो उस राशि को मुझे कहो। अत्र उदाहरणोक्त्या न्यासः क्रियते। तो मूल गुण का बराबर 9, दृश्यम बराबर 1240। अत्र गुणघ्न मूलोन युतस्य राशिर दृष्टस्य युक्तस्य गुणार्धकृत्या अमूलम गुणार्धेन युतं विहीनं वर्गीकृतं प्रष्टुरभिष्ट राशि इति सूत्रानुसारेण गणितं क्रियते। यथा मूल गुण का स्यार्धः कृतेन। तो मूल गुण का अस्ति 9, अस्य अर्धः अर्थात 9/2, अस्य कृत्या वर्गः क्रियते, तदा 9/2 का वर्ग बराबर 81/4। अस्मिन् इस 81/4 में दृष्टस्य युक्तः कार्य, दृश्य संख्या को जोड़ देने से, दृश्यम युक्ति कृतेन अर्थात 1240 जोड़ 81/4 बराबर 1240/1 जोड़ 81/4 बराबर 1 4 का लघुत्तम 4। तो 1 चौका 4, 1240 गुना 4 अर्थात 4960 जोड़ 4 एकान 4, 81 एकान 81 जोड़ 81 अर्थात 4960 जोड़ 81/4 बराबर
50 41/4 अस्य मूलग्रहणेन मूलम ग्राह्यम। अब इसका मूल ग्रहण करते हैं तो 50 41/4 का वर्गमूल 71/2 71/2 हो जाता है। अस्मिन् गुणार्धेन अर्थात मूल गुणकस्य अर्धम विहीनम कार्य। इसमें मूल गुण का आधा विहीन अर्थात घटा देते हैं, संशोधित कर देते हैं। तो तदा 71/2 घटे 9/2 बराबर 2 2 का लघुत्तम 2, तो 2 एकम 2 71 और 2 एकम 2 9 एकम 9 71 घटे 9/2 बराबर 71 में से 9 गया 62/2, तो ऊपर नीचा कट गया बराबर 31 इति भवति। पुनः अस्य वर्गीकृतेन अर्थात वर्ग करने न, तो फिर इसका वर्ग कर देते हैं। तो 31 का वर्ग हो गया 31 गुना 31 बराबर 961 इति वर्गीकृतम तदा प्रष्टुः अभिष्ट राशि स्यात्। तो प्रश्नकर्ता का अभिष्ट राशि हो जाता है, अर्थात 961 वह राशि है, सकह राशि, तो वह राशि 961 है इति उत्तरम। अब इसको हम जांच के क्रम में करते हैं जो सही है कि नहीं है। तो वह कौन सी राशि है, वह कौन सी राशि है जिसमें अपना 9 गुणित मूल जोड़ देने से 40 है अधिक, ऐसा जो 12 शत अर्थात 1240 हो जाता है। तो वह कौन सी राशि है, तो वह राशि है 961। कैसे, तो 961 का 9 गुणित मूल, तो 9 गुणित मूल हो गया 31 गुना 9 बराबर 27 बराबर 279। नौ गुणित मूल अर्थात 961 का वर्गमूल, मूल हुआ 31, उसको 9 से गुना कर दिए तो 279 हो गया। और इसको 961 में जोड़ दिए, जुक्तः कार्य तदा 1240 इति भवति, यह हो गया। तो वह कौन सी राशि है जिसमें अपना 9 गुणित मूल जोड़ देने से 1240 हो जाता है, तो वह राशि है 961। अब तो यह उदाहरण का गणित सिद्ध हो गया। स्वपदेर नवभिर्युक्तः स्याच्चत्वारिंशताधिकं शतद्वादशकं विद्वन् कः स राशि निगद्यताम्, यह उत्पन्न हो गया। अब इसके आगे पुनः अग्रिम पाठ है भागों ने उदाहरणम, भाग से उन वाला उदाहरण। तो अब इसको हम उसमें पद्य है, भास्करीय पद्य है, लीलावती में ग्रंथकार का पद्य है। यातम हंसकुलस्य मूलदशकं मेघागमे मानसं प्रोड्डीय स्थल पद्मिनी वनमगादष्टांशकुंभस्तटात् बाले बालमृणालशालिनि जले केलिक्रियालालसं दृष्टं हंसयुगत्रयं च सकलं यूथस्य संख्यं वद।
जातं हंसकुलस्य मूलदशकं मेघागमे मानसम् प्रोड्डीयस्थलपद्मिनी वनमगादष्टांशकोम्भस्तटात् बाले बालमृणालशालिनि जले केलिक्रियालालसम् दृष्टं हंसयुगत्रयं च सकलां यूथस्य संख्यां वद। अब इसका अन्वय करते हैं। तो हे बाले हंसकुलस्य मूलदशकम्, हंसकुलस्य मूलदशकम् मेघागमे मानसम अर्थात मानस सरोवरम यातम। हंसकुलस्य हंस समूहस्य मूलदशकम् मेघागमे अर्थात वर्षर्तो आगमने सति तो मानसम अर्थात मानस सरोवरम यातम तथा सकलाम यूथस्य अष्टांशः अर्थात अष्टमांश अर्थात 1/8 भाग अम्भस्तटात जल तटात जल किनारात प्रोड्डीय अर्थात उड्डीय मानसन स्थल पद्मिनी वनम आगाद स्थल पद्मिनी अर्थात स्थल कमलिनी वनम आगाद अगच्छत शेषम हंसयुगत्रयम् बालमृणाल शालिनी केलिक्रियालालसम जले दृष्टम अपश्यन् तिष्ठन् तदा यूथस्य सकलां संख्यां वद कथय इति अन्वयः। अर्थात हे बाले हे बच्चे हंस कुलस्य मूलदशकम हंस समूह के झुंड से 10 गुणित मूल के बराबर मेघागमे अर्थात वर्षा ऋतु के आगमन से अर्थात वर्षा ऋतु के आने पर मानसम अर्थात मानस सरोवरम गतः अर्थात मानस सरोवर को चला गया तथा समूह के अष्टमांश अर्थात अष्टमांश अर्थात समूह के अर्थात पूरा समूह के 8वां भाग जले तटे जल के किनारे से उड्डीयमाना सन उड़कर स्थल पद्मिनी वनम अगाध स्थल पद्मिनी अर्थात थल कमलिनी वन में स्थल कमलिनी अर्थात थल कमल के वन में अगाध चला गया। शेषः शेष 3 जोड़ी हंस युगत्रयम् अर्थात हंस युग त्रय अर्थात 3 जोड़ी हंस यानी 6 हंस 6 हंस बाल मृणाल शालिनी केलिक्रियालालसम जले दृष्टम अर्थात 6 हंस को कोमल कमल नाल से सुशोभित जल में केली क्रिया की लालसा से जल में दृष्टम देखा दृष्टः देखा।
तो तो सकल कमल सकल हंस समूह समस्त समस्त हंस समूहस्य, तो समस्त हंस समूह की संख्या में बद, मुझे कहो, बताओ। अत्र उदाहरणोक्त्या न्यासः क्रियते। यथा, तो मूल गुण का बराबर 10, अष्टांश बराबर 1/8, दृश्यम बराबर 6। अत्र जदालवैश्चोनयुतस्य राशि रेकेन भागोनयुतेन भक्त्वा दृश्यं तथा मूलगुणं च ताभ्यां साध्यस्ततः प्रोक्तवदेव राशिः। दृश्यं तथा मूलगुणं च ताभ्यां साध्यस्ततः प्रोक्तवदेव राशिः। अर्थात यदि कोई राशि मूल से उन या जुत होकर पुनः अपने किसी भाग से भी उन या जुत होकर दृश्य होता है, तो उस भाग को एक में उन या जुत कर, एक घटाकर या जोड़कर, यदि भाग उन हुआ हो तो उन कर अर्थात घटाकर, यदि भाग जुत हुआ हो तो जोड़कर अलग अलग दृश्य और मूल गुणक में भाग देकर फिर इन दृश्य और मूल गुणक पर से पूर्व प्रथम सूत्र अर्थात गुणघ्न मूलोन जुतस्य राशेर दृष्टस्य युक्तस्य गुणार्धकृत्या मूलम गुणार्धेन जुतम विहीनम वर्गीकृतम प्रस्तुतभिष्ट राशि इति। इस सूत्र के अनुसार राशि का साधन करना चाहिए। तो अब यहाँ पर में एक में 1/8 घटा देते हैं। सूत्रानुसार क्रिया करते हैं, 1 घटे 1/8 तो बराबर क्या हो गया, तो 8 घटे 1/8 बराबर 7/8। अस्य पृथक पृथक दृश्यम मूल गुणं च भक्त्वा। अब इस 7/8 से अलग अलग पृथक पृथक अलग अलग दृश्य मूल गुणक में भाग देते हैं। तो यहाँ पर में मूल गुणक है 10, तो 10 भागा 7/8 बराबर 10 गुना 8/7 बराबर 10×8 80/7। यह हो गया नवीन मूल गुणक। और दृश्य है 6, तो 6 भागा 7/8 बराबर 6 गुना 8/7 अर्थात 8×6 48/7। यह बराबर हो गया नवीन दृश्य। यह हो गया नवीन दृश्य। अब गुणघ्न मूलोन जुतस्य राशे दृष्टस्य युक्तस्य गुणार्धकृत्या मूलम गुणार्धेन जुतम विहीनम वर्गीकृतम प्रस्तुतभिष्ट राशि। इस सूत्र के अनुसार गणित करते हैं। तो मूल गुणक अर्थात नवीन मूल गुणक हो गया 80/7 और दृश्य हो गया 48/7। तो अब सूत्रानुसार दृष्टस्य मूल गुणकस्यार्धः कृतः, तो मूल गुणक का आधा कर देते हैं। तो मूल गुणक का आधा नवीन मूल गुणक है 80/7, उसमें 2 से भाग देते हैं तो 80/14
14 हो गया, यही बराबर 40 बटे, इसको काट दिए, 2 40 दूनी 80 और 2 सत्ते 14 अर्थात 40 बटे 7। यह हो गया अस्य कृत्या। अब इसका कृत्या माने वर्ग कर देते हैं, तो 40 का वर्ग हो गया 1600 और 7 का वर्ग हो गया 49, तो 1600 बटे 49। अस्मिन दृष्टस्य युक्तः कार्य। अब इसमें 1600 बटे 49 में दृष्ट संख्या को जोड़ देते हैं। तो दृश्य संख्या अर्थात नवीन दृश्य संख्या को जोड़ देते हैं। नवीन दृश्य संख्या है 48 बटे 7, तो बराबर हो गया 1600 बटे 49 जोड़ 48 बटे 7 बराबर 1600 जोड़ 336 बटे 49। क्योंकि 49 और 7 का लघुत्तम 49 हुआ, तो 1600 बटे 49 है और जोड़ 48 बटे 7 है, तो 49 का लघुत्तम 49 हुआ, तो 49 से 51, तो 1600 51 1600 हो गया। अब 49 में 7 से भाग देते हैं, तो 7 सत्ते 49, तो 7 गुना में लगा, ऊपर है 48, तो 48 सत्ते 336, यही बराबर 1936 बटे 49। अस्य मूल ग्रहणेन, अब इसका मूल हम ले लेते हैं, तो 1936 बटे 49 का वर्गमूल हो गया, 1936 का वर्गमूल हो गया 44 और 49 का वर्गमूल हो गया 7 अर्थात 44 बटे 7। अस्य गुणार्धेन युतम, अब इसको मूल गुण गुणार्धेन अर्थात मूल गुण का स्यार्धेन अर्धे युक्तम कार्यम। तो इसमें 44 बटे 7 में मूल गुणक का आधा अर्थात मूल गुणक का मान है 80 बटे 7, तो मूल गुणक का आधा हो गया 80 बटे 14, तो 44 बटे 7 जोड़ 80 बटे 14 बराबर फिर 7 और 14 का लघुत्तम 14 हो गया, तो 7 दूनी 14, तो 44 दूनी 88 और 14 एकान 14, तो 80 एकान 80, तो 88 जोड़ 80 बटे 14 बराबर 88 80 का जोड़ 168 बटे 14, तो 14 बरहन 168, तो इस कट गया, तो बराबर 168 बटे 14 बराबर 12। अस्य वर्गीकृतम, फिर इसका वर्ग कर देते हैं। वर्गीकृतेन वर्ग करने न जातो राशि 12 का वर्ग अर्थात 12 का वर्ग 12 बारह 144, 12 गुने 12 बराबर 144, तो जातो अभिष्ट राशि 144 कुल हंस प्रमाणम, यही पूरा हंस का प्रमाण हुआ। तो यही तो उदाहरण में था। दो जातं हंस कुलस्य मूल दशकम मेघागमे मानसम प्रोड्य स्थल पद्मिनी वनमगादष्टांश कुंभस्तटात् बाले बाल मृणाल शालिनी जले कीली क्रियालालसम दृष्टम हंस जुगत्रियम च सकलाम जूथस्य संख्याम वद। हे बाले हे बच्चे, हे बाले हे बच्चे, हंस समूह का मूल का 10 गुणित तुल्य वर्षा ऋतु आने पर मानस सरोवर में चला गया और फिर पूरा समूह का अष्टमांश भाग जल के किनारे से उड़कर स्थल पद्मिनी वन में चला गया। शेष 3 जोड़ा हंस, हंस जुगत्रियम अर्थात 3 जोड़ा हंस यानी 6 हंस, बाल मृणाल शालिनी जले केली, बाल मृणाल शालिनी केली क्रिया लालसम जले दृष्टम, तो बाल अर्थात बच्चे, बाल अर्थात बच्चा कोमल कमल नाल से सुशोभित जल में केली क्रिया की लालसा से जले दृष्ट अर्थात जलं जले गतवान, जल में रहा। तदा सकलम जूथस्य संख्यां वद, तो संपूर्ण जूथ समूह का संख्या हंस समूह का
संख्या कितनी थी वह मुझे बताओ। तो संपूर्ण जूथ अंश समूह की संख्या 144 सिद्ध हो गई। अब इसको हम सिद्ध करते हैं 144 सही है कि नहीं है। तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न कहता है जो मूल गुणक का 10 गुणित मूल गुणक, तो तब 144 का मूल हो गया 12, तो उसको 10 से गुना कर देते हैं, तो 12 दहन 120, यह हो गया 120। और उसका अष्टमांश, अब 144 का 8वां भाग, तो 144 का 8वां भाग हो गया 18, तो 120 जोड़ 18 और 6, 3 जोड़ी अंश अर्थात 6 अंश नदी में जल में केली क्रिया के लालसा से रह गया। तो 120 जोड़ 18 जोड़ 6 बराबर 144 सिद्ध हो गया। तो यही अभिष्ट राशि, सकल अंश समूह की राशि 144 सिद्ध हो गई। तो छात्रों इसको ठीक से देखना। तो मैं आज का पाठ यहीं पर विराम करता हूँ। अस्तु, जयतु संस्कृतम। Agora,